नमस्कार साथियों, सूर्य भगवान का रहस्य ब्रह्मांड के बनने से आज तक और बहुत सारे तरीके से आप समझेंगे। जैसे कि सोलर सिस्टम में सभी ग्रह हमारे 7 चक्रों के उसी क्रम में विराजमान हैं। जैसे सबसे नीचे मूलाधार चक्र पर शनिदेव हैं जो सूर्य भगवान से सबसे दूर हैं। इसी प्रकार आप जानेंगे जो बाकी के ग्रह हैं वो सभी सूर्य से ही बने हैं। और हर ग्रह जो ऊर्जा देता है वो तभी ऊर्जा देगा अगर सूर्य भगवान मजबूत है, यानी हमारी हिम्मत, हमारी ऊर्जा, हमारी विल पावर, हमारा चंद्रमा, हमारा मन। इसी प्रकार से शास्त्रों में लिखी हुई बातों को भी आप जानेंगे। और जो कथा है, जो सती की कथा है, और साथ में सूर्य भगवान किस प्रकार से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को आप समझेंगे। सूर्य भगवान के मार्तंड रहस्य को, सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वो किस प्रकार से हैं, ओम सूर्य नमः उनका मंत्र किस प्रकार से हम रोज सुबह के समय पर कर सकते हैं। अगर जल में खड़े होकर करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा। उसके अलावा सूर्य भगवान का जो बीज मंत्र है जो आप देख सकते हैं, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये मंत्र अगर अंतरात्मा से पूरे मन से आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा सूर्य भगवान के विभिन्न स्वरूप को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर आप समझेंगे, ताकि आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकें, ताकि आप जो सूर्य भगवान के लिए समर्पित त्योहार हैं अलग अलग समय पर उनको आप समझ सकें। सूर्य भगवान के नाम को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वहाँ पर भी आपको सूर्य भगवान की माया, सूर्य भगवान का रहस्य समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। Okay, Namaste. Welcome back in this session. Particularly in the last session, हमने सूर्य भगवान के बारे में समझा कि पूरा ब्रह्मांड जो बना है इसमें उसी तरह से जैसे कि पहले एक पिंड था उससे फिर डिवाइड हुए। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है वो भी अपने आप में पहले सारे प्लैनेट्स एक साथ थे, वो धीरे धीरे उनका एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ एंड जिस तरह से हमारे चक्र हैं, शनि यानी कि नीचे सबसे ज्यादा मूलाधार चक्र है, उसके बाद बृहस्पति, मंगल, सेम सीक्वेंस में हमारे सोलर सिस्टम है। अगर हम देखें तो हमारी आत्मा के स्वरूप यानी सूर्य भगवान तक हम वहीं से हमारी सोच चलती है और वो नीचे मूलाधार पर जाकर वापस वहीं आ जाती है। इसी प्रकार से सूर्य भगवान से जो ऊर्जा हम लेते हैं रोज, वह ऊर्जा हमें मिलती है और इस ब्रह्मांड में वापस व्याप्त हो जाती है। टोटल एनर्जी जो है वो फिक्स है। इस बात को और भी बहुत तरीके से समझ सकते हैं, बट अभी मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ क्यों है। देखिए, पहली बात तो स्ट्रेट वे गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से है और विश्वामित्र जी ने लिखा है। उसके बहुत सारे वहाँ पे समझिए 18,000 मंत्रों में से एक मंत्र है ये। और जैसे कि गायत्री महामंत्र बोलते हैं या गायत्री मंत्र आप जो बोलें, तो इसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें क्या है कि जो ओम भूर्भुवः स्वः मतलब तीनों लोकों पे व्याप्त जो ऊर्जा है, वो सारे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो सारा उस परमपिता परमेश्वर से मिला है। तो उसको आप सूर्य भगवान के रूप में समझ सकते हैं। और फिर वह ऊर्जा हम इस प्रकार से धारण करें, धीमहि इस प्रकार से धारण के धियो यो नः प्रचोदयात्, मतलब उस ऊर्जा से हम ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिमान बने, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस ऊर्जा से लाभ हो और हमारे जीवन में भी उसी सूर्य के समान एक प्रकाश आए। इसको आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली उसका मीनिंग एक रफली आपने समझ लिया है कि जब भी आप गायत्री मंत्र बोलें तो किसी भी मंत्र को ये ना समझें कि फटाफट बोल दिया और काम हो जाएगा। मंत्र ऐसे है ही नहीं। पहले ज़माने में जब संस्कृत हुआ करती थी, जब सबकी भाषा ही संस्कृत थी, तो वहाँ पर बोलने में एक नेचुरल एक तरीका था। जैसे अगर हम दिल से किसी को बोले, एक बच्चा अपनी माँ से बोले कि मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, तो माँ समझ जाएगी। बट बच्चा जो है अगर रशियन लैंग्वेज में बोले तो हो सकता है माँ समझ जाए, बट फिर भी एक अजीब सी बात होगी। मेरे कहने का मतलब है कि संस्कृत जो है, जब तक हम सीख ना लें,
जब तक उस मंत्र का अर्थ ना समझ ले, जब तक उस मंत्र को अगर हम बोल रहे हैं, जैसे अगर हमने बोला ओम नमः शिवाय, तो हर शब्द से हमें जुड़ना पड़ेगा। अगर हम बोलते हैं माँ, तो माँ शब्द जो है वो ओम शब्द से ही बना है। मतलब उसमें हम एक तरह से ओम यानी सूर्य और मन चंद्रमा, इन दोनों को मिलाने से माँ शब्द बनता है। इसीलिए कोई भी मंत्र हम बोलते हैं तो हमेशा याद रखें कि उस मंत्र को समझें, और जब हम बोल रहे हों तो हमारे भाव यानी मन यानी चंद्रमा उस मंत्र के साथ जुड़ जाए। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं संस्कृत में, तो हिंदी में बोलिए, सीधा बोलिए, सिंपल बोलिए। ओके, इमोशंस आनी चाहिए, भाव होने चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान का काम है ऊर्जा को आपके पास तक पहुंचाना। आपके पास हमेशा ऊर्जा सदैव हमेशा तैयार रहती है। एवरीथिंग इज वेटिंग फॉर यू अराउंड यू। आपके चारों तरफ, आपके आसपास। इससे आप उदाहरण लगा सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर प्राण ऊर्जा ही नहीं, यहाँ पर सूर्य भगवान की ऊर्जा नहीं, आपकी जिंदगी में भी जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए जरूरी है, जो होना चाहिए, जो आपका भविष्य है, वो हर पल हमेशा आपके चारों तरफ उसकी टैपिंग होती है। यू कैन जस्ट टैप इन टू दैट एनर्जी एंड गेट दैट एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि बीच में कौन है जो उसे रोक देता है, या जो उसे देर से देता है या नहीं देता है? बीच में है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारी आत्मा रूपी शक्ति से जो हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, मिलती है, उसको पूरी तरह से आने में या कम आने में पूरा योगदान चंद्रमा का है। सूर्य भगवान का काम है ऊर्जा मिल जाए, ऊर्जा को वो जैसे कि समझिए कि सरकार, गवर्नमेंट सूर्य का कारक है, उसने बजट एलोकेट कर दिया कि भाई जो मनरेगा योजना है या फिर कोई भी योजना है, उसके लिए 5,000 करोड़ गवर्नमेंट से सैंक्शन हो गए। अब उसको जमीन पर एक्चुअल में वो मिलेगा नहीं मिलेगा, सूर्य भगवान ने तो वो दे दिया है लोकेशन। अब आपको देखना है कि भाई बीच में उसको कहाँ पे राहु का मतलब होता है करप्शन। ओके, वो की मूलाधार से भी नीचे का चक्र है। राहु जो है वो मूलाधार के नीचे है, करप्शन जो दिखता नहीं है बट है। अगर हमारी जिंदगी में भी आप देखेंगे, आप सरकार का उदाहरण छोड़ दीजिए, आप अपनी जिंदगी का उदाहरण लीजिए, आपकी जिंदगी में ऐसा ही तो हो रहा है। आपको सूर्य भगवान रोज ऊर्जा देते हैं, 1 किलोवाट एनर्जी आपको रोज मिलती है सूर्य भगवान से। लेकिन आप उस ऊर्जा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? वेस्ट कर देते हैं हजार तरीके से। सूर्य भगवान की ऊर्जा हजार तरीके से तुम्हें मतलब मिलना चाहती है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और हम हैं कि हम उसे हजार तरीके से बर्बाद कर देते हैं माया के चक्रव्यूह में आकर। कैसे? जैसे कि आप गए किसी शादी में, आपने देखा बहुत सारे खाने हैं टेस्टी, ये वो, आप टूट के पड़ते हैं, सोचते हैं कि ये 50 तरह के टेस्ट हैं, थोड़ा थोड़ा खाकर छोड़ेंगे, कोई मिस नहीं होना चाहिए। और जो उसी खाने के अंदर जो असली खाना है, जो सबसे ज्यादा सूर्य की ऊर्जा है, नेचुरल फ्रूट्स हो सकते हैं या सलाद हो सकते हैं, आप उसकी तरफ तो जाते नहीं हैं। आपको लगता है कि भाई ये तो खा लेंगे, हम घर पे खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, नहीं भी खाएंगे, लेकिन मजा तो टेस्टी खाने में है। बस यही एक छोटी सी माया हमारी जिंदगी में है। आप सोचते हैं कि सिर्फ खाने में नहीं, खाने के अलावा भी आपके जीवन में हर तरह से है। जैसे आप जब सोते हैं, सूर्य भगवान इंतजार कर रहे हैं आपको ऊर्जा देने के लिए कि भाई उठ जाओ, टाइम हो गया है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमंडल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले। ये बचपन में हम सुना करते थे, और जब सुनते थे तो हम हर शब्द को अपने जीवन में अपने इस तरह से समझते थे कि आज भी वो याद है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जीवन में हर पल जो भी आप
करते हैं दिल से अगर करेंगे, वो हमेशा याद रहे, तो आप उससे हमेशा जुड़े रह सकते हैं और वैसा कर सकते हैं। बचपन में जब हम सुबह उठते थे, तो हमारी जो मम्मी जी पानी लेकर आती थी कुएं से दूर से। हैंड पंप था घर में, लेकिन उसमें चमड़े का वाशर यूज होता था। मतलब उस जमाने में प्लास्टिक का भी आता था, लेकिन एक वो बन गया था कि भाई हमें भरोसा नहीं है उस वाशर पे, चमड़े का वाशर है। हैंड पंप है बट उसको नॉर्मल हम पशुओं के लिए पानी और नॉर्मल साफ सफाई में इस्तेमाल कर लेंगे। उस तो पानी कहाँ से आता था? कुएं से। कुआं था थोड़ी दूर, समझिए कि 300-400 मीटर दूर जाना पड़ता था सुबह 4 बजे हमारी माता जी को। ओके। तो मम्मी जी जो हैं वो जब जाती थी, तो हम छोटे छोटे एकदम बच्चे थे, हम साथ चलते थे। हम मतलब जैसे बचपन में क्या होता है, मतलब ये बचपन की बात है, जब बहुत छोटे छोटे थे तो हम साथ जाते थे और रोते हुए जाते थे। और लेकिन सुबह उठने की आदत पड़ गई। दूसरा, सुबह के टाइम पे 4 बजे वो चलती थी, मंदिर में आरती हुआ करती थी। ठीक है। उसमें बहुत सारे गाने थे। बदल गया इंसान वाला जो गाना है, ओके। सूरज ना बदला चांद ना बदला देख, उस तरह का गाना, वो मैं सुना नहीं रहा हूँ बट समथिंग लाइक दैट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें अपने आप होती हैं। हमारी जिंदगी में कुछ परेशानियां अपने आप आती हैं ताकि हम मजबूत बने। हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं इसलिए घटती हैं ताकि आपको मजबूत बना सके, लेकिन हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि ये कष्ट तो आना ही नहीं चाहिए था हमारे पास, हम तो बड़े पुण्य करने वाले इंसान, हमने तो किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, ये कष्ट हमारे पास क्यों आ गए? अरे भाई, कष्ट कुछ भी नहीं है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए भी एक प्रसाद है, उसे ले लीजिए। वो प्रसाद आपको मजबूत बनाएगा। कोई अगर आपकी बुराई करता है, वो भी एक प्रसाद है। कोई आपको परेशान करता है, वो भी प्रसाद है। एक, आप समझिए, हमारे 7 चक्र हैं। जो मूलाधार चक्र है शनि के रूप में, वो एक संकट है, कष्ट है, परेशानी है। आपका मन अगर उस पर टक गया तो आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आपने जब सबको नमन कर लिया, सबके साथ जुड़ गए कि भाई कष्ट आ रहे आने दो, हम तैयार हैं, हम हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं, हम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी प्रॉब्लम चलती रहती है लाइफ में। हमें पता है कि वक्त के साथ कोई प्रॉब्लम हमेशा नहीं रुकती है। ठीक है, आने दो प्रॉब्लम, क्या पता हमारा दिमाग शार्प हो जाए, तेज हो जाए, क्या पता उससे हमें ज्ञान मिले, क्या पता हम और मजबूत बन जाए। और होता यही है, हम और मजबूत बनते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान की महिमा को समझना है तो जिंदगी में प्रॉब्लम से हारो मत। ओके। आपने देखा है कि सूर्य भगवान का जो प्रकाश है, जब वास्तुशास्त्र हम सीखते हैं, तो जहां पे प्रकाश पड़ जाता है उस घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। ये जो वास्तु में इतने सारे हजारों रूल्स हैं, ये इतने सारे, आपको रट्टा मत मारने मटर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि एक घर के अंदर अगर सूर्य का प्रकाश घर में चला गया है, तो उसके वास्तु दोष खत्म है। घर में पता नहीं कब से सूर्य का प्रकाश आया नहीं है, वेंटिलेशन है नहीं, सब कुछ सुंदर सुंदर फोटो लगा दिए हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। जो 5 एलिमेंट हैं उसमें समझिए कि मॉइस्चर आ गया है, वाटर एलिमेंट ठीक नहीं है, ये वो। एनीवे, सूर्य भगवान जो है वो पांचों तत्वों को भी मजबूत कर देंगे, 5 एलिमेंट्स को। किसी का अर्थ एलिमेंट कमजोर है, किसी का एयर एलिमेंट कमजोर है, किसी का समझिए कि वट एवर ऑल द एलिमेंट्स, ओके। हमारे शरीर में भी सारे एलिमेंट, वात पित्त कफ त्रिदोष को दूर करने वाले हैं सूर्य भगवान। हमारे विचारों के अंदर भी किसी भी प्रकार की परेशानी है, उसको दूर करने वाले हैं सूर्य भगवान। अब सूर्य भगवान, जरूरी नहीं कि वो सूर्य भगवान जो सुबह निकलते हैं वही सूर्य हैं। सूर्य भगवान ने अपने एजेंट छोड़े हुए हैं चारों तरफ। कौन है वो एजेंट? हमारे मन में जो एक हमारी विल पावर है, वो सूर्य भगवान की एजेंट है। हमारे जो आसपास जो एक सुकून है, पॉजिटिव मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, ये सब सूर्य भगवान के एजेंट है। एक मोटिवेशनल वीडियो आप देख लेते हैं, वो भी सूर्य भगवान का एजेंट है, क्योंकि उसे बनाने वाला भी मोटिवेशन है, तभी तो उसने बनाया। और उसके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आया?
उसने कुछ देखा होगा, फाइनली लिंक जुड़ेगा तो सूर्य भगवान तक पहुंचेगा, कोई भी लिंक। ओके, इसीलिए सूर्य भगवान की जो लीला है वो हजार रूप से, सहस्त्र रूप से, सूर्य भगवान के चारों तरफ जो ऐसे निकले हुए हैं चारों तरफ, या समझिए कि आपका जो चेहरा है ये सूर्य भगवान का रूप है। इसके चारों तरफ आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़े महात्मा है, आपके चारों तरफ एक ऐसा ओरा बना हुआ है और यहाँ से निकला हुआ है ऐसे ऐसे। ऐसे सोचिए अपने आप को, आप खुद एक दिव्य स्वरूप हैं। आपके इस मंदिर रूपी शरीर में जो आत्मा विराजमान है वो सूर्य भगवान का एक बिंदु स्वरूप हर पल आपके शरीर में कंट्रोलिंग एनर्जी, राजा है वो इस शरीर की, आपकी जिंदगी की। लेकिन राजा तो है बट जिंदगी में कष्ट है। तो कौन है ये बीच में जो हमारी सूर्य भगवान से दी हुई ऊर्जा को खा रहा है? हमारा मन। जैसा मन हो जाएगा वैसा ही ऊर्जा हमें मिलेगी। हम ज्यादातर प्रॉब्लम आती है तो मन हार जाते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है? हम बचपन से ना सुख सुविधाओं में जीते हैं, या हमें कष्ट से बड़ा डर लगता है। थोड़ी सी धूप लग जाए तो धूप से बचना चाहते हो, अरे धूप लाए थोड़ा छाता लो, ऐसे मिट्टी लग जाए तो अरे मिट्टी है उससे दूर रहो, हवा ना लगना चाहिए। हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, जिसे वैक्सीनेशन बोलते हैं। जैसे आजकल कोरोना वैक्सीनेशन, एक्चुअली वैक्सीनेशन तो आपका हर पल चल रहा है, बचपन से लेकर पूरी जिंदगी एक अलग अलग रूप में वैक्सीनेशन चलता रहता है। जैसे कष्ट आया, उस कष्टों को आपने अगर झेल लिया, वो एक वैक्सीनेशन हो गया। मतलब अगली बार जब उस तरह का कष्ट आएगा तो आप बोलोगे वाओ इज नो प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल दिस कष्ट। ओके, दैट वे। अनदर थिंग, आपकी जिंदगी में अगर कष्ट आता है किसी भी तरह का कष्ट, तो याद रखना उस कष्ट का एक पहलू को ढूंढ लेना, उस कष्ट के उस रूप को समझने का जो एक प्रसाद की तरह है। एक इंसान मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी उसको, समझिए कि फैमिली में उस तरह का वो प्रॉब्लम हो गया, एंड वो इंसान मैरिड लाइफ से बाहर निकल के अकेला रहने लगा। आपको पता है मैरिड लाइफ एक माया है। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो उससे बाहर निकल के कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में, बट बड़ा करना पड़ेगा। एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जैसे समझिए कि आप एक ट्रैप में फंसे हुए थे, वही लिमिटेड चीजें हैं, वही सब चल रहा है। उससे बाहर निकल कर अगर कोई किसी की जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आती है बाहर निकल जाते हैं, तो एक क्रिएटिव टाइम है उसके पास। ओके, उस क्रिएटिव टाइम से क्रिएटिविटी आ सकती है जिंदगी को समझने के लिए। यही समझिए कि आप जब मैरिड लाइफ में रहते हैं तो आपके पास समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, काल रूपी समय। उस समय को निकाल कर आप कुछ कर पाएं, अपनी आत्मा के लिए, भगवान के लिए जुड़ पाएं, आध्यात्म सीख पाएं, जीवन का मकसद सीख पाएं, परेशानियों को समझ पाएं, दूसरों को बेहतर बना पाएं। ये सब तभी संभव होता है जब आप उस चक्रव्यूह से या तो समय निकाल पाएं, अगर नहीं निकाल सकते चक्रों से बाहर निकल जाएं। कुल मिला के ये किस्मत से होता है। ऐसे बहुत लोग हैं लाइफ में। तो हर चीज को एक प्रसाद की तरह लीजिए। एक इंसान था जो समझ, आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत लोगों को देखा होगा कि लाइफ में ये प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई, ऐसे हुआ, लेकिन उस प्रॉब्लम से वो इंसान और मजबूत हो गया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। तो ये सारी चीजें सूर्य भगवान से जुड़ी हैं, ये सारी चीजें विल पावर से जुड़ी हैं, हिम्मत से जुड़ी हैं, क्रिएटिविटी, सब चीजों की जो शुरुआत है और अंत है, शुरुआत भी वही है और अंत भी वही है, सूर्य भगवान है। ओके, तो इसलिए याद रखे कि जो सूर्य भगवान की जो ऊर्जा है वो हर पल हजारों रूप से हमें मिल रही है। आप खाना खाते हैं, एक टमाटर, एक टमाटर जो ओरिजिनल है, असली है, वो सूर्य भगवान का स्वरूप है। आपने क्या किया, उसको काट के उसके जो अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी थी उसको खत्म कर दिया। उसके बाद उसको जो है आपने तड़का लगाया, उसको फ्राई किया, इवन सॉस बना दिया। राहु, पेस्टिसाइड, जो भी उसके अंदर केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, सब राहु के रूप ये सब मिला के फिर आपने उसको समोसे के साथ टोमेटो सॉस के नाम पर खाया।
वो एक माया का रूप आपको आगे चलकर नुकसान देगा। जैसे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, दूसरा भाव खाने का है और 8वां भाव खाने की सजा है। आप कैसा खाते हैं उसका हिसाब 8वां भाव करता है। आप कैसा बोलते हैं उसका हिसाब 8वां भाव करता है। आप कैसा सोचते हैं उसका हिसाब 8वां भाव करता है। इसीलिए दूसरे भाव से 8वें भाव तक की जो यात्रा है, अगर सफल बनाना चाहते हैं तो दूसरे भाव से ही अच्छी शुरुआत कर दीजिए। अच्छा बोलिए और अच्छा खाइए। खाने को सिर्फ खाना नहीं है, ग्रहण कीजिए सूर्य भगवान की कृपा समझकर। हजारों रूप से सूर्य भगवान आपके सामने मौजूद है। टमाटर जो है सूर्य भगवान का रूप है, उसको एज इट इज पॉजिटिव वे में लीजिए। ओके, ये नहीं कि आपने उसको ज्यादा, कोई भी खाने के, ये उदाहरण है टमाटर, तो कोई भी खाना जो है सूर्य भगवान का ही रूप है। आप समझिए कि जो आपको लाइफ में कोई भी एनर्जी मिलती है, इवन आपकी जो सैलरी है, इवन आपकी जो तनख्वाह है, इवन आपका जो सरकार से कुछ भी मिलता है या जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सूर्य का ही रूप है। अब उनको जब मिल, जो शुरुआत में मिलती है, याद रखना, आप बोलेंगे कि भाई ये तो शुक्र है, ये तो बृहस्पति है, ये तो पैसा तो धन है, ये है वो। आप इसको अच्छे से समझें। जो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होता है गवर्नमेंट से फंड, वो सूर्य है। फिर वो किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, किसके काम आ रहा है, वो अलग अलग ग्रहों के नाम पे आ जाता है। ठीक है, सेम वे आप खाने में समझ सकते हैं, सेम वे आप वैसे समझ सकते हैं। जैसे जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई, वो सूर्य है। लेकिन उस सैलरी का आपने घर से सामान खरीद लिया लग्जरी के लिए, तो शुक्र बन गया वही सैलरी। उस से आपने पढ़ाई की चीज खरीद ली, तो बुध आपने अपनी इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। आपने कोई गाड़ी खरीद ली, शनि का रूप है, आपने प्लॉट खरीद लिया, मंगल का रूप है। तो कुल मिला के है वो सूर्य ही। ओके, सेम खाना है, सेम आपके विचार हैं, आपकी विल पावर थी, आपने उस विल पावर को हजार तरीके से, हजार छोड़िए, ये 7 तरीके से आपने इस्तेमाल किया। ये विल पावर यहां से मिली, आत्मा की शक्ति, कि आई एम समथिंग, आई एम ब्रह्मास्मि, मैं कुछ हूं, इस दुनिया में मैं कुछ करना चाहता हूं, एंड आई विल डू दैट पॉजिटिव एनर्जी। वो 7 रूप में मैनिफेस्ट होती रहेगी। शनि के रूप में मेहनत करना सिखाएगी, वही ऊर्जा सूर्य भगवान की ही तो ऊर्जा है। मंगल के रूप में आपको एक योद्धा बनाएगी, डेडिकेशन, आप लगे हो, भूख प्यास सब खत्म हो गई है और आप लगे हो मेहनत करने। आपको ऊर्जा कहाँ से आ रही है? आपने देखा है जब इंसान एग्जाम देता है तो उसकी भूख प्यास खत्म हो जाती है। जब कोई दिल से बहुत अच्छा काम करता है, भूख प्यास बंद हो जाती है। वो क्या है? वो जो ऊर्जा है वो सूर्य भगवान की ऊर्जा है। आपके थॉट से मिलती है, वो पॉजिटिविटी से। ओके, शुक्र से ऊर्जा मिलती है आपको, बुध से ऊर्जा मिलती है। जितने भी प्लैनेट हैं, ये सारे जो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, सारी जो ऊर्जा है इनको भी कहाँ से आती है, कि भाई आपका शनि खराब है, वो खराब है, ये खराब है, ये सारी चीजें जो हैं, सब ऊर्जा कहाँ से इनको मिल रही है? सूर्य ऊर्जा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको अगर कोई भी ग्रह मजबूत करना है ना, तो पहले तो सूर्य भगवान से जो ऊर्जा मिल रही है अलॉटमेंट, उसको पकड़ लो। कि भाई अगर आपको सैलरी इकट्ठी मिल रही है, समथिंग लाइक दैट, तो उस सैलरी का इस्तेमाल आपके पास क्रिएटिव सैलरी बने। वो ऐसा ना हो कि मंथ एंड आते आते आपकी जेब खाली हो जाए। इसका मतलब हुआ कि आप बचत नहीं हो रही है। इसका मतलब जो बाकी के ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं खा जा रहे हैं उसको गलत तरीके से। कहीं राहु घुस गया है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, वहां से जो ऊर्जा निकल रही थी वो सूर्य का रूप है। अब उस ऊर्जा को अलग अलग डिवाइड होना था, वहां पे बीच में राहु जंप मार के आ गए कि भैया हमें भी चाहिए। अब तो इसलिए जो है, जो माया है, विष्णु भगवान है। माया मतलब बुध। ओके, जो बुध है आपका, वो इंटेलिजेंस पावर है। यानी कि आपकी जिंदगी में अगर पैसा बर्बाद हो रहा है तो आप दिमाग लगाएंगे, और दिमाग कहाँ से लगेगा? बुध से। बुध मतलब विष्णु भगवान। वो आपको बताएंगे कि भैया आप दिमाग से सोचो कि कहाँ खर्च हो रहा है, कैलकुलेट कीजिए और बचाइए। फिर अब कैसे बचाए? हमें तो जो है हाई स्टैंडर्ड चाहिए, तो भैया शुक्र को बोलिए कि थोड़ा स्टैंडर्ड कम रखे। और हमें तो जो है हाई फाई खाना, हाई फाई, हमें तो जो है बड़ी गाड़ी चाहिए। शनि महाराज बोले कि नहीं, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए।
तो उनको भी समझाइए कि भैया थोड़ी सी कुछ दिन और इंतजार करो, समय आने दो, जब शनि जो है अच्छे पोजीशन में आएगा तब हम ले लेंगे, थोड़ा रुक जाइए। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको हिसाब लिखना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल थिंग्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन सिंपलिस्टिक वे। मेरे कहने का मतलब है जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, ये सब कुछ, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी सारी चीजें पढ़ के तैयारी करके आपको बता रहा हूँ? इट इज ऑटोमेटिकली वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, इट्स ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। ये कैसे होता है आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना सारा चीजें कैसे समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इतने सारी चीजें ये वो। समझिए कि मैं खुद योगा फील्ड में हूँ, मैं खुद नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेद, अलग अलग जितने भी फील्ड हैं, सभी फील्ड का मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ये सब कुछ जो है तभी पॉसिबल है कि भैया सबको ऊर्जा उतनी ही मिली है, अब उसका इस्तेमाल करना सीख जाइए। कैसे करोगे? नंबर वन तो यहाँ से शुरू कर दीजिए, अपने आज्ञा चक्र को मजबूत कीजिए। आज्ञा चक्र कैसे मजबूत होगा? हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा लोगों को इमोशनली जुड़िए। मन को जिसका मजबूत है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। आपके आसपास वही लोग आपकी जिंदगी को खराब कर सकते हैं अगर आपने उनके बारे में हमेशा खराब सोचा। कितने भी खराब लोग आपके आसपास हैं, उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए और चालाक बनिए कि खराब इंसान से भी आपको काम निकालना है। आप निकाल सकते हैं। अगर आपने एक किक मार दिया तो हो सकता है आपको उस टाइम पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि वो खराब इंसान था, आई जस्ट किक्ड आउट, बट वो किक आपने उसको नहीं मारी है, आपने एक अपॉर्चुनिटी को किक मारा है एंड दैट अपॉर्चुनिटी will bounce back in so many ways and you will not understand how to handle that. इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि दैट कितनी भी प्रॉब्लम है, कोई भी कितना बुरा इंसान है, बी पॉजिटिव, बी काम, बी क्रिएटिव, बी क्लेवर। चालाक बनना सीखिए। चालाक का मतलब है कि राहु को पॉजिटिव बनाइए। राहु जो है कोई ग्रह नहीं है, वो आपके ही मन का एक स्वरूप है। आप उसे मोल्ड करना सीख जाते। फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपका मन जो है, जो पानी की तरह होना चाहिए, मन जो है आपका परिस्थिति के हिसाब से चेंज होना चाहिए कि भैया अभी हमें काम चलाना है इससे, अभी हम सिचुएशन के हिसाब से सुन लेते हैं। कि किसी ने कुछ परेशान कर दिया, गाली दी, बुरा बोला, सुन लो, कोई बात नहीं। आपके अपने मन को ना इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि हर परिस्थिति के हिसाब से एडजस्ट करना सीख जाए। जब जब आपका मन एडजस्ट नहीं करता है किसी सिचुएशन से, तो आपके मन की कमजोरी की सजा आपके बाकी ग्रहों को मिलती है। क्योंकि सूर्य से आपको 1 किलोवाट मिल गया, चंद्रमा से आपको मन कमजोर था, तो वो क्या हुआ, ठीक से ग्रहों को नहीं मिला। फिर ग्रहों ने एक एक करके शोर मचाना शुरू किया कि भैया हमें नहीं मिला है आज खाना, हमारे फंड में इतना आना था नहीं आया है। तो वो सारे ग्रह आपको परेशान करना शुरू करेंगे। या ये समझिए कि भैया अगर आपका मन मजबूत है तो एक टाइम के बाद आपके ग्रह आपके ऊपर कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे। ये सत्य बात है। जो ग्रह होते हैं ये परेशान भी उसको करते हैं जिसका मन परेशान है। आप देखिए, कोई इंसान लगातार अगर सोचे कि मेरे ऊपर कुछ ग्रह है, मेरे ऊपर कुछ ग्रह है, मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, अरे नहीं भी होगा तो आ जाएगा। सोच कर देखिए, कमाल की बात है। लगातार सोचिए कि मेरा शनि खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा राहु खराब है। या ग्रह छोड़ दीजिए, आप सीधा बोलिए कि भाई अपने आसपास की चीजों को बुरा भला बोलना सुनिए। ये खाना खराब है, ये जगह खराब है, ये प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी गारंटी से। अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, मन है, आत्मविश्वास है, ये सारी चीजें, ये सब कुछ सूर्य का ही रूप है। ये जो ग्रह हैं ये अलग नहीं है। आप इनको डिवाइड तो करना पड़ता है क्योंकि सीखना है इनके बारे में, लेकिन इनके कनेक्शन को समझिए कि भाई जितने भी ग्रह हैं, जितने भी चक्र हैं, ये सब यहीं से निकले हैं, सूर्य से, सहस्त्रार चक्र से। ऐसे ही ग्रह हैं, सूर्य भगवान से ही सब निकले हैं। शनि भी जो है सूर्य से निकले हैं। मतलब क्या है भाई, सारे फिर उससे निकले हैं तो हम सूर्य तो शनि का शत्रु है। शत्रु वत्रु तो हमने पढ़ने के लिए, आसानी के लिए सीख लिया, क्योंकि हम लड़ाई करते रहते हैं खुद।
अपने दुश्मन बना लेते तो हमें दुश्मनों वाली भाषा ही समझ में आती है। हमें लगता है कि भाई ये शत्रु उसका है, ये उसका शत्रु है। सूर्य शनि बैठ गए शत्रु, तो हमारी जिंदगी भी खराब हो गई। ये दोनों ग्रह एक जगह बैठ गए, इनकी वजह से परेशानी हुई है। ऐसा नहीं है। ग्रह कभी भी किसी के ना शत्रु है ना मित्र है। सिर्फ इनका जो है एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम नहीं समझ पाते, उस लेवल पे नहीं उठ पाते। ये बात वैसे है जैसे कि छोटे बच्चे लड़ रहे होते हैं और वो इतने सीरियसली लड़ते हैं, रोते हैं, लेकिन उनसे उनके मम्मी पापा उनसे बड़े आदमी बोलते हैं अरे बच्चे हैं कोई बात नहीं समझ जाएंगे। सेम हमारे साथ होता है। हम ग्रहों के बारे में जब शुरू में सीखते हैं तो उनके बारे में कैसा कैसा सोचते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। शनि शनि का नाम सुनते ही पहले तो उसको नकारात्मक सोच लेंगे, राहु का नाम सुनते ही नकारात्मक सोच लेंगे। लेकिन अगर आप सच में ज्योतिष या अध्यात्म या जीवन को अच्छे से समझना सीख जाते हैं ना, तो एक चीज आपके दिमाग में आ जाती है। वो क्या है? वो है कि आप डिफरेंस करना बंद कर देते हैं। मतलब कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है। कुछ भी अच्छा खराब नहीं होता है भैया, समझ लेना। सब के सब ग्रह आपको बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, कोशिश में हैं। बस आपको समझना है उसे। ये बात वैसे ही है जैसे आपके घर में समझिए कि आपके बच्चे हैं और परिवार है एक। कोई इंसान आपको उस परिवार में बुरा लग सकता है, कोई अच्छा लग सकता है, आपको लगेगा कि ये बुरा है, ये बुरा है। या फैमिली हो सकती है, फैमिली में आपको लगेगा। आपके अंदर अगर कला है, आपके दिमाग में अगर ताकत है, कितने भी बुरे इंसान से भी आप फायदा उठा सकते हैं, चालाक बन के, मीठा सिचुएशन के हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आप बस मीठा बोलिए, डिप्लोमेटिक बनिए, चालाक बनिए, समझदार बनिए। सिचुएशन के हिसाब से बदलना सीखिए, सहन करना सीखिए, और भविष्य को सकारात्मक वे में सोचे कि भाई आज कितना ही परेशान हूं, कल मैं जरूर संभल जाऊंगा, अच्छा हो जाएगा। एनीवे anyway, ये सारी बातें जो हैं, क्यों ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हैं कि भैया सूर्य भगवान को हर जगह महसूस कीजिए। आपके जो घर में कोई भी है, उनके अंदर जो आत्मा है ना, वो सूर्य का रूप है। आप सबको अंतर से, आप हो सकता है कि एक्टिंग ना कर पाए, सबको हाथ ना जोड़ पाए, सबसे प्यार से बात ना कर पाए। एक्टिंग अगर कर सकते हो तो कीजिए। आप किसी को बुरा भी मान दे तो भी उनको हाथ जोड़िए, प्यार से बात कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने दिल में उनको माफ करने की भावना रखिए और बोले कोई बात नहीं, नो आई एम ओके विद दैट। अपने आप आपका सूर्य मजबूत होगा। आप जब दूसरों से परेशान होना सीख लेते हैं ना, जब आपको लोगों में कमियां नजर आने लगती हैं, तो समझ लेना कि आपका जो मन है, आज्ञा चक्र रूपी मन है, चंद्रमा है, वो सबसे नीचे है। ओके। जब आप किसी से सीखना चाहते हैं तो समझ लेना कि आप स्वादिष्ठान चक्र पर हैं। जब आप किसी के साथ जुड़कर क्रिएटिव बन जाते हैं, उससे कुछ अच्छे से समझते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, तो मणिपुर चक्र पर है। जब आप अनाहत चक्र, जब आप किसी से दिल से जुड़ना सीख लेते हैं, मतलब किसी से बात की और सामने वाला आपके बातों में, प्यार में, रेस्पेक्ट में इतना खो जाए कि आपके दिल से आपको दुआ देना शुरू कर दे, दिल से आशीर्वाद देना शुरू कर दे, लगे कि वाह कितना अच्छा इंसान है यार, मानना पड़ेगा। ऐसी भावना रखिए, तो अपने आप आपके ग्रह मजबूत होते चले जाएंगे। लेकिन लोग जो हैं, ये सब बातें उन्हें लगती है सब बकवास है, ये सब अच्छी बात है, ये वो। लोगों को लगता है कि भैया कोई मंत्र बता दो, सुबह उठ के एक बार बोल दें और हमारा काम हो जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, बस कोई मंत्र बता दो हमें, हम उसको रट्टा मार लेंगे, हम बोल देंगे। हम कोई पत्थर फेंकना है, कोई पानी में पैसे फेंकने हैं, ये है वो है, वो बता दो तो सही है। या कोई दान करना है। ये सारे जितने भी तरीके हैं, बुरे नहीं है ये, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब, क्योंकि ये अलग अलग ग्रह के हैं, और अलग अलग ग्रह सारे किसके अंडर में है? चंद्रमा के अंडर में। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है। अलॉटमेंट चंद्रमा ही करता है।
चंद्रमा को ठीक नहीं किया, मन को कमजोर करके रखा, मन स्ट्रांग नहीं है, मन मजबूत नहीं है, मन चलायमान उस तरह से नहीं है कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना नहीं जानता है, तो भैया आपको कोई उपाय, कोई ग्रह काम नहीं करेगा, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। तो सूर्य भगवान की महिमा समझिए। और अगला जो ग्रह रहेगा चंद्रमा रहेगा, बट सूर्य के ऊपर भी कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल वे में चलेंगे कि भैया सूर्य जो है, जब सुबह उठते हो तो सूर्य लगन में आ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सूर्य आपका देखा होगा कि 10-11 बजते हैं तो वो सूर्य 12वें भाव में आ जाते हैं, फिर छठे भाव में आ जाते हैं। ऐसे करके सूर्य भगवान को हम कुंडली से समझेंगे और उसकी माया को समझेंगे, फिर मंथली प्रेडिक्शन समझेंगे, फिर समझेंगे कि भैया किस भाव में क्या फल है, किसके साथ क्या फल है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा जो तरीका है सिंपलेस्ट वे के में एटलीस्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। ओके, मैंने कोशिश की है, और हो सकता है आपको नींद आ रही होगी सोच के कि भाई टाइम हो गया है एनीवे, बट मैंने कोशिश की है कि आपको नींद ना आए। एनीवे, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके, नमस्ते। ओम सूर्याय नमः। ओम विश्वानि देव सवितु दुर्गानि परासो यद भद्रम तन्नासो। हे सूर्य भगवान, आप मेरे साथ सभी के जीवन में एक प्रकाश लेकर आए, और सब मेरे आसपास के लोग जो मेरे संपर्क में हैं, मैं उनके जीवन में एक प्रकाश ला पाऊं। मेरी अंतरात्मा इस लायक बने, इस काबिल बने कि मैं खुद उनके जिंदगी में एक सूर्य के समान उनके जीवन को प्रकाश से भर पाऊं, या फिर उनके जीवन से मैं इंस्पिरेशन ले पाऊं और मैं खुद कुछ ऐसा कर पाऊं। आप इस तरह से सोचें। ओके, चलिए, नमस्ते।